नमस्कार। अपन नज़रिया शो का विषय इस बार फिर सुशांत सिंह राजपूत मामला रखा गया है और सवाल उठाया गया है कि अब कैसे झूठ बोल पाएगी रिया, RHEA यानी रिहा। क्या CBI की चंगुल से रिहा हो पाएगी? रिहा की रिहाई या उसकी अब कड़ाई से पूछताछ यानी पेराई होगी, इस पर नज़र रहेगी देश के लोगों को, क्योंकि जिस CBI जांच से लग रहा था उसे डर, अब करना होगा उसी का सामना। CBI जांच में कईयों के चेहरे से उतरेगा नकाब। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट सुशांत सिंह राजपूत मामले में CBI को जांच सौंप चुकी है। यह सुशांत के लिए न्याय पाने की मुहिम चलाने वालों की बहुत बड़ी जीत है। जो लोग इस मामले की जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए भी यह बहुत बड़ा सबक है। CBI को जांच सौंपे जाने से इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि अब सुशांत को न्याय दिलाने से कोई रोक नहीं सकता है और रिया के झूठ की कहानी भी यहीं खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला न केवल रिया के परिवार के लिए बल्कि महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। रिया बार बार झूठ बोलकर इस मामले को उलझाने की कोशिश कर रही थी और मुंबई पुलिस शुरू से ही उसका साथ दे रही थी। सुशांत की मौत को 60 दिन यानी 2 माह से अधिक समय हो गया है, लेकिन मुंबई पुलिस की जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। इस पर इसलिए भी सवाल खड़े हो रहे थे, क्या वाकई मुंबई पुलिस रिया से सच उगलवा रही थी या फिर उसको बचाने की मुहिम में जुटी हुई थी। रिया की सफाई में भी साजिश की बू आ रही थी और बार बार अपने वकील के माध्यम से झूठ का सहारा ले रही थी। सुशांत के परिवार द्वारा बार बार सुशांत की मानसिक हालत खराब नहीं होने का दावा किए जाने के बाद भी रिया जबरन इसे झूठ का पुलिंदा बनाकर बचने की कोशिश कर रही थी, जबकि कहीं न कहीं यह बात साफ हो चुकी है कि अपना लालच सिद्ध हो जाने के बाद वह सुशांत से कैसे अलग हो गई थी। सुशांत के परिवार वाले मानते हैं कि सुशांत की मौत के लिए रिया चक्रवर्ती ही पूरी तरह जिम्मेदार है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की भी जांच चल रही है। वह पिछले कई दिनों से लोगों से सवाल जवाब कर रही है। सुशांत के पिता KK सिंह ने रिया पर सुशांत के अकाउंट से अवैध रूप से 15 करोड़ रुपए निकालने का आरोप भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जब लगभग यह बात साफ हो रही थी कि जांच CBI को सौंपी जा सकती है, तो रिया चक्रवर्ती के वकील ने रिया की तरफ से आधिकारिक बयान जारी कर मामले को इमोशनल टच देने की भी कोशिश की, जिससे न्याय की मांग करने वाले लोगों के मन में उसके प्रति उदारता दिखाई दे। लेकिन ऐसा होने से पहले ही जांच CBI के पाले में चली गई और रिया की यह कोशिश भी व्यर्थ हो गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक बात तो साफ हो गई है कि हमारे देश में न्याय के लिए चलने वाली मुहिम को कोई भी ताकत व झूठ नहीं दबा सकता है। रिया के हर बयान में जब झूठ की बू आ रही थी तो समझने वाले आसानी से समझ रहे थे कि रिया झूठ बोलने के लिए मनगढ़ंत कहानियां कर रही हैं। वह और उसका गैंग सिर्फ यही चाहता था कि इस मामले की जांच मुंबई पुलिस ही करे, इसलिए बिहार में दर्ज मामलों को मुंबई ट्रांसफ़र करने की मांग शुरू से ही की जा रही थी। अब न इसमें मुंबई पुलिस की भूमिका रहेगी और न ही बिहार पुलिस की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक और अच्छी बात यह है कि अब इस प्रकरण में जो भी मामले दर्ज होंगे वे सीधे तौर पर CBI को ट्रांसफ़र होंगे। जो मुंबई पुलिस आज तक जांच को भटकाते आई है, उसे भी CBI को जांच में सहयोग करना होगा। बिहार में दर्ज जिन FIR पर महाराष्ट्र की पुलिस और सरकार सवाल उठा रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि बिहार पुलिस ने जो FIR दर्ज की है वह बिल्कुल सही थी और CBI जांच की सिफारिश करना भी कानून के मुताबिक ही है। लिहाजा अब न तो रिया का झूठ चलेगा और न ही रिया के गैंग से जुड़े हुए लोगों की साजिश कोई काम आएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब महाराष्ट्र सरकार और पुलिस भी रिया को नहीं बचा पाएगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का प्रकरण कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि यह हाई प्रोफाइल मामला तो है ही, बल्कि उससे भी बड़ी चीज़ यह है कि यह न्याय और अन्याय के बीच की ज़बरदस्त रस्साकशी भी है। इस मामले में देशवासियों की भावना भी जुड़ी हुई है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने जब CBI को जांच सौंपने का ऐलान किया तो पूरे देश में जश्न मना और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सुशांत के परिवार, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई दिग्गजों, केंद्र सरकार और बिहार पुलिस से लेकर आम जन ने भी स्वागत किया।
सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा कि हमें बहुत जल्द इंसाफ मिलने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सुशांत का परिवार बहुत खुश है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्वीट किया, भगवान आपका शुक्रिया, आपने सभी की प्रार्थना सुन ली, लेकिन यह शुरुआत है, सच की तरफ पहला कदम है, सीबीआई पर पूरा भरोसा है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इसे 130 करोड़ भारतीयों की भावना की जीत बताया। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सीबीआई जांच को सही बताया। उन्होंने मुंबई पुलिस के तरीके पर भी सवाल उठाए थे। उनका कहना था, मुंबई पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, फिर 56 लोगों को सम्मन भेजकर उनके बयान कैसे दर्ज कर लिए। मेहता ने दलील दी थी कि सुशांत मामले में ईडी पहले ही केस दर्ज कर चुका है। जब एक केंद्रीय एजेंसी जांच शुरू कर चुकी है तो फिर दूसरी एजेंसियों के जांच करने में आपत्ति क्यों। पूरे घटनाक्रम से यह तो स्पष्ट हो गया है कि सुशांत को न्याय दिलाने की मुहिम ने सफलतापूर्वक अपनी चढ़ाई शुरू कर दी है। रिहा और उसके गैंग का अब बचना मुश्किल है और न ही अब वह मनगढ़ंत कहानियां बना सकती हैं। उन्हें राज तो उगलने ही होंगे। उम्मीद है कि जल्द सुशांत के परिवार को न्याय मिलेगा और यह मामला पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए भी एक सबक बनेगा, जहां होने वाली मौतों का राज ही बन रहने के बजाय उसका सच दुनिया के सामने आएगा। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।